किसी ने सही कहा है, सबसे बड़ा दान वही है जो मृत्यु को भी टाल दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अनमोल बौद्ध कथा जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी है एक बूढ़ी चिड़िया की, जिसने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या आप जानना चाहेंगे ऐसा कौन सा दान है जो मौत को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देता है? इस कहानी का हर पल आपको हैरान करेगा और अंत तक आपके मन में गहरा असर छोड़ेगा। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा निवेदन। हमारी मेहनत को सराहने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे AUM नमः बुद्धाय कमेंट करना न भूलें। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, पहाड़ों की गहराई में बसा एक छोटा और भूला हुआ गांव था। यहाँ के ग्रामीण साधारण जीवन जीते थे, हर दिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए मेहनत करते थे। उनकी फसलें मुश्किल से उगती थीं, नदियां अक्सर सूख जाती थीं और सर्दियां कठोर होती थीं। दुनिया के इस सुदूर कोने में जीवन लचीलेपन की परीक्षा थी, और फिर भी गांव के लोग अपने संघर्षों को शांत दृढ़ संकल्प के साथ झेलते थे। लेकिन गांव वालों के शांत चेहरों के पीछे एक गहरा दुख छिपा था। एक ऐसा दुख जो इतना बड़ा था कि उसे बयां नहीं किया जा सकता था, फिर भी इतना भारी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह दुख गांव पर मंडरा रहे मौत के साए से उपजा था। एक एक करके लोग एक अज्ञात बीमारी के शिकार होने लगे जो जंगल की आग की तरह फैल गई। परिवार प्रियजनों के लिए शोक मना रहे थे। ठंडी रातों में माताओं की चीखें गूंज रही थी और बच्चे बहुत कम समय में अनाथ हो गए। सबसे ज्यादा पीड़ित लोगों में मीरा नाम की एक युवती भी थी। वह सिर्फ 25 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। 1 साल पहले बीमारी के कारण उसके पति की मौत हो गई थी। उसके 2 बच्चे 6 और 4 साल के ही उसका एकमात्र सहारा थे, लेकिन उन्हें भी नहीं बख्शा गया। उसका सबसे छोटा बेटा अर्जुन लगातार खांसने लगा था, एक ऐसी खांसी जो हर गुजरते दिन के साथ और भी बदतर होती जा रही थी। मीरा की आंखें, जो कभी उम्मीद से भरी थीं, अब निराशा का बोझ ढो रही थीं। वह अपने बेटे को गोद में लिए रातों को जागती रही, स्वर्ग से प्रार्थना करती रही, चमत्कार की भीख मांगती रही। हमें इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता है? वह रात भर रोती रही। क्या हमने काफी नहीं सहा है? गांव के बुजुर्ग दुनी राम नामक एक दयालु लेकिन कमजोर व्यक्ति अक्सर मीरा को सांत्वना देने के लिए आते थे। वह भी बहुत पहले अपनी पत्नी और बच्चों को खो चुका था और उसे भी इस नुकसान का दर्द अच्छी तरह से पता था। एक दिन जब वह मीरा के चूल्हे के पास बैठा था तो उसने उससे कहा, बेटी, भगवान केवल उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वे शक्तिशाली मानते हैं। शायद तुम्हारी ताकत तुम्हारी समझ से कहीं ज्यादा है। लेकिन मीरा ने अपना सिर हिला दिया। अगर ताकत का मतलब अपने बच्चों को तकलीफ में देखना है तो मुझे यह सब नहीं चाहिए, उसने कहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। पूरा गांव शोक में था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उनकी दुर्दशा का कोई अंत नहीं है। बीमारी ने कोई दया नहीं दिखाई। युवा और बूढ़े सभी को अपनी चपेट में ले लिया। डर हवा में काले बादल की तरह छा गया और लोगों के बीच कयामत की फुसफुसाहट फैल गई। एक रात जब मीरा अर्जुन को सीने से लगाए चूल्हे की जलती हुई अंगारों के पास बैठी थी, उसने अपनी खिड़की के बाहर पंखों के फड़फड़ाने की हल्की आवाज सुनी। यह असामान्य था। रात में पक्षी शायद ही कभी गांव में आते थे। उत्सुकता के साथ साथ सतर्क वह बाहर निकली। अपने चारों ओर एक शॉल कसकर लपेटा। वहां एक पत्ती रहित पेड़ की शाखा पर एक बूढ़ा कमजोर पक्षी बैठा था। उसके पंख भूरे और घिसे हुए थे और उसकी आंखों में एक ऐसा ज्ञान था जो इतने छोटे प्राणी के लिए बहुत गहरा लग रहा था। पक्षी ने सीधे मीरा की ओर देखा और एक पल के लिए उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। तुम कौन हो? मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। पक्षी ने अपना सिर झुकाया और बोला, शब्दों से नहीं बल्कि एक ऐसी आवाज से जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। मैं तो बस एक संदेशवाहक हूं, उसने कहा। मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने आया हूं जिसे बहुत पहले ही भुला दिया गया है। एक ऐसा सच
जो न केवल तुम्हारे बेटे को बल्कि तुम्हारे पूरे गांव को बचा सकता है। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे बेटे को बचाओ, कृपया मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं कुछ भी करूंगा। पक्षी की निगाहें नरम हो गईं, लेकिन उसका स्वर गंभीर हो गया। इसका उत्तर सबसे बड़े उपहार में है जो कोई दे सकता है। एक ऐसा उपहार जो इतना शुद्ध, इतना निस्वार्थ है कि यह मृत्यु को भी दूर कर सकता है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि इस उपहार के लिए लालच, क्रोध या अभिमान से रहित हृदय की आवश्यकता होती है। यह उपहार क्या है? मीरा ने हताश होकर पूछा। पक्षी ने उत्तर देने से पहले कुछ देर रुककर कहा, यह जीवन का उपहार है, लेकिन इसका सही अर्थ समझने के लिए आपको पहले यह सीखना होगा कि जाने देना क्या होता है। इससे पहले कि मीरा कुछ और पूछ पाती, पक्षी ने अपने थके हुए पंख फैलाए और रात में गायब हो गया। उत्तरों से ज्यादा सवालों के साथ मीरा वापस घर लौटी। उसका मन विचारों से भरा हुआ था। इसके बाद के दिनों में ग्रामीणों ने भी पक्षी को नोटिस करना शुरू कर दिया। यह दूसरों को दिखाई दिया, पहेलियों में बात करते हुए, और उन्हें अपने रहस्यमय संदेशों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। सबसे बड़ा उपहार, यह कहता था, धन या शक्ति में नहीं, बल्कि किसी के दिल की पवित्रता में पाया जाता है। गांव के लोग, जो पहले से ही दुख और भय से ग्रसित थे, पक्षी की बातों को एक बूढ़े प्राणी की बकवास समझकर खारिज कर दिया, जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन मीरा इस भावना से मुक्त नहीं हो सकी कि पक्षी का संदेश उसके बेटे को बचाने की कुंजी था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मीरा ने खुद को एक चौराहे पर खड़ा पाया। उसे एक विकल्प चुनना था। क्या वह एक अजीब पक्षी की बातों पर भरोसा करेगी और मायावी सबसे महान उपहार की तलाश करेगी, या वह खुद को उस भाग्य के हवाले कर देगी जिसने उससे पहले बहुतों को अपना शिकार बनाया था? और इसलिए भारी दिल और उम्मीद की एक किरण के साथ मीरा ने सच्चाई को उजागर करने के लिए एक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसे उन तरीकों से परखेगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और एक ऐसे उपहार की शक्ति को उजागर करेगी जो इतनी गहरी है कि यह मौत को भी चुनौती दे सकती है। अगली सुबह मीरा अपनी खिड़की से आती सूरज की पहली किरणों के साथ जागी। हफ्तों में पहली बार आसमान नरम लग रहा था, मानो स्वर्ग ने खुद उस पर दया की हो। उसका बेटा अर्जुन उसके बगल में शांति से लेटा था। उसकी सांसें अभी भी उथली, लेकिन फिलहाल शांत थीं। पक्षी के रहस्यमय शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। सबसे बड़ा उपहार, लालच, क्रोध या अभिमान से अछूता दिल, इसका क्या मतलब था? और वह एक दुखी माँ, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, वह इतनी बड़ी चीज कैसे दे सकती है? लेकिन अपने दिल की गहराई में मीरा जानती थी कि उसे कोशिश करनी होगी। वह अपने बेटे की जान जाते हुए चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती थी। वह गांव के बुजुर्ग धनीराम के पास गई और पक्षी के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में बताया। सुनते समय उसके कमजोर हाथ कांप रहे थे। उसकी बुद्धिमान आंखें सोच में डूबी हुई थीं। एक लंबे विराम के बाद वह बोला, कई साल पहले, धनीराम ने शुरू किया, हमारे गांव को एक और नाम से जाना जाता था, सुखधाम, खुशी की भूमि। ऐसा कहा जाता था कि हमारे पूर्वजों के पास एक बार इतना शुद्ध खजाना था जो यहां रहने वाले सभी लोगों के लिए समृद्धि लेकर आया था। लेकिन समय के साथ लालच और अभिमान ने उनके दिलों को भ्रष्ट कर दिया और खजाना खो गया। तब से यह भूमि दुखों से अभिशप्त है। कौन सा खजाना? मीरा ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। धनीराम ने आह भरी। कोई नहीं जानता कि यह वास्तव में क्या था। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक ऐसा रत्न था जो दिव्य प्रकाश से चमकता था, जबकि अन्य मानते हैं कि यह स्वयं बुद्ध का ज्ञान था जो भूमि पर अंकित था। लेकिन एक बात तो तय है, पक्षी ने जिस उपहार की बात की थी वह इस खोए हुए खजाने से जुड़ा हुआ होगा। मीरा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तो मुझे इसे ढूंढना ही होगा। अगर यह मेरे बेटे को बचा सकता है तो मैं इस दुनिया के हर कोने की तलाशी लूंगा। धनीराम की निगाहें नरम पड़ गईं। चेतावनी दो बच्चे, ऐसे उपहार का रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा त्याग की जरूरत होगी। लेकिन मीरा का संकल्प अटल था।
उसने जो थोड़ा बहुत खाना था उसे पैक किया, अपने बच्चों को गर्म कपड़े पहनाए और सच्चाई को उजागर करने के लिए निकल पड़ी। वह जानती थी कि वह अपने बेटे को पीछे नहीं छोड़ सकती, खासकर तब जब उसका समय इतना अनिश्चित था। यात्रा की शुरुआत उम्मीद के साथ हुई, लेकिन जल्द ही निराशा मीरा के दिल में फिर से घर कर गई। पहाड़ बेरहम थे, हवाएं काट रही थीं और बेरहम थीं। उनकी बड़ी बेटी लीला चुपचाप उनके साथ चल रही थी। उसके छोटे हाथ मीरा की शॉल के किनारे को पकड़े हुए थे। चलने में असमर्थ अर्जुन मीरा की बाहों में था। जब वे सुनसान रास्तों से गुजर रहे थे तो उन्हें दूसरे लोग मिले, यात्री, व्यापारी और साधु, हर कोई अपने अपने बोझ के साथ। मीरा अक्सर उनसे पूछती थीं कि क्या उन्होंने सबसे बड़े उपहार या सुखद धाम के खजाने के बारे में सुना है। ज्यादातर ने सिर हिलाया, केवल दया दिखाई। एक दिन वे एक साफ बर्फीली धारा के किनारे ध्यान कर रहे साधुओं के एक समूह से मिले। उनके चेहरे शांत थे, निराशा से अछूते, जो मीरा पर इतना भारी था। वह झिझकते हुए उनके पास पहुंची। उसकी आवाज कांप रही थी। आदरणीय लोगों, मैं सबसे महान उपहार की तलाश कर रहा हूं। एक ऐसा उपहार जो इतना शुद्ध हो कि वह मृत्यु को भी चुनौती दे सके। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? सबसे बड़े साधु ने अपनी आंखें खोलीं और उसे दयालुता से देखा। सबसे बड़ा उपहार कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक अवस्था है, उन्होंने कहा। यह केवल उस हृदय में पाया जाता है जो आसक्ति और घृणा से मुक्त है। मीरा ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन एक मां आसक्ति से कैसे मुक्त हो सकती है? मेरे बच्चों के प्रति मेरा प्रेम ही कारण है कि मैं यहां हूं। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे यह उपहार कभी नहीं मिल सकता? साधु ने हल्के से मुस्कुराया। प्यार और आसक्ति में कोई फर्क नहीं है प्रिय। सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है और केवल दूसरों की भलाई चाहता है। यह न तो बांधता है और न ही अधिकार करता है, यह मुक्त करता है। मीरा ने साधुओं को पहले से कहीं ज्यादा उलझन में छोड़ दिया। अपने बेटे के जीवन के भार से उसका दिल दुख रहा था, और फिर भी वह साधु की बातों को अनदेखा नहीं कर सकती थी। क्या अर्जुन को बचाने की उसकी हताशा प्रेम से पैदा हुई थी, या यह उसकी अपनी इच्छाओं के प्रति स्वार्थी आसक्ति थी? जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, परिवार की यात्रा उन्हें एक विशाल और बंजर रेगिस्तान में ले गई। यहाँ सूरज बेरहम था और रातें ठंडी थीं। भोजन और पानी की कमी हो गई और मीरा को संदेह की पहली हलचल महसूस होने लगी। एक रात जब वे एक छोटी सी आग के चारों ओर बैठे थे, अर्जुन की खांसी प्रतिशोध के साथ लौट आई। उसका छोटा शरीर हर तेज सांस के साथ कांप रहा था और मीरा एक बार फिर असहाय महसूस कर रही थी। उसने उसे अपने पास पकड़ लिया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। क्यों? उसने अंधेरे में फुसफुसाया। उसे इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है? किस तरह का उपहार इस दर्द के लायक हो सकता है? जैसे कि जवाब में बूढ़ा पक्षी एक बार फिर प्रकट हुआ। उसके भूरे पंख आग की रोशनी में हल्के से चमक रहे थे। तुमने जो रास्ता चुना है उस पर सवाल उठा रहे हो, उसने कहा। उसकी आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। लेकिन तुम जो जवाब खोज रहे हो वह तुम्हारे आसपास की दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने दिल में है। मीरा ने पक्षी को देखा। उसके भीतर निराशा उबल रही थी। मैं कुछ ऐसा कैसे दे सकता हूं जिसे मैं समझता ही नहीं? मेरा दिल टूट गया है। इसमें कोई भी उपहार कैसे समा सकता है? चिड़िया की निगाह स्थिर थी। टूटा हुआ दिल बाधा नहीं, बल्कि एक बर्तन है। अपने दर्द के जरिए ही तुम निस्वार्थ भाव से देने की ताकत पाओगे। सबसे बड़ा उपहार कोई वस्तु नहीं है मीरा, यह तो जाने देना है। यह कहते हुए चिड़िया उड़ गई। मीरा को अपने शब्दों से जूझते हुए छोड़ दिया। परिवार आखिरकार रेगिस्तान के किनारे पहुंच गया, जहां उन्हें एक छोटा सा गांव मिला। वहां के लोग दयालु थे, बिना किसी हिचकिचाहट के भोजन और आश्रय दे रहे थे। जब मीरा आराम कर रही थी तो उसने गांव के चौराहे के पास एक हलचल देखी। एक छोटा लड़का गहरे कुएं में गिर गया था और गांव वाले उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बिना सोचे समझे मीरा मदद के लिए दौड़ी। अपनी शॉल को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। साथ मिलकर वे लड़के को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे। लड़के की मां
कृतज्ञता से अभिभूत होकर मीरा को गले लगाती हुई बोली, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। उस पल मीरा के भीतर कुछ बदल गया। हफ्तों में पहली बार उसे शांति का एहसास हुआ। एक क्षण भंगुर लेकिन शक्तिशाली समझ कि शायद वह जो उपहार चाहती थी वह कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि कुछ देने के लिए था। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। पक्षी के शब्द अभी भी उसके दिमाग में घूम रहे थे, उसे और गहराई में जाने, उन डर और संदेहों को दूर करने के लिए प्रेरित कर रहे थे जिन्होंने उसे जकड़ रखा था। और इसलिए एक नए उद्देश्य के साथ मीरा ने उन अंतिम परीक्षणों का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया जो उसका इंतजार कर रहे थे। उसे नहीं पता था कि आगे का रास्ता सबसे बड़े बलिदान की मांग करेगा, एक ऐसा बलिदान जो सबसे बड़े उपहार का सही अर्थ प्रकट करेगा। मीरा जिस गांव में पहुंची थी वहां उसे थोड़ी देर के लिए सुकून मिला, लेकिन यह उसकी खोज में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी बन गया। उसने जिस लड़के को कुएं से बचाया था वह जल्दी ठीक हो गया और मां की कृतज्ञता ने मीरा को अपने बच्चों के लिए अपने प्यार की याद दिला दी। फिर भी इसने उसके मन में एक विचार भी जगाया, क्या एक और बच्चे को बचाने का यह कार्य उस सबसे बड़े उपहार का हिस्सा था जिसके बारे में पक्षी ने बात की थी? बूढ़ी चिड़िया ने उसे बताया था कि उपहार के लिए निस्वार्थता, डर, गर्व और क्रोध को त्यागने की क्षमता की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब था? मीरा का संकल्प मजबूत था, फिर भी उसके दिल में संदेह था। एक सुबह जैसे ही सूरज क्षितिज पर उग आया, मीरा अपने बच्चों के साथ गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गई। उसने दयालु ग्रामीणों को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की, अर्जुन को अपनी बाहों में लेकर, जबकि लीला उसके साथ चल रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, इलाका खतरनाक होता गया। ऊंचे पेड़ों वाला घना जंगल और एक भयानक सन्नाटा उनका इंतजार कर रहा था। गांव वालों ने उसे जंगल के बारे में चेतावनी दी थी। इसे द व्हिस्परिंग वुड्स कहा था। किंवदंतियों में यात्रियों के रास्ता भटकने की बात कही गई है, जो आवाजों के जाल में फंसकर उन्हें छाया में और अंदर ले जाते हैं। लेकिन मीरा के पास कोई विकल्प नहीं था। आगे बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता था। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा ठंडी हो गई और सूरज की रोशनी मुश्किल से घने छत्र को भेद पा रही थी। मीरा के कदम लड़खड़ा गए क्योंकि उसने अपने आसपास धीमी फुसफुसाहटें सुनी। आवाजें इतनी धीमी थीं कि उन्हें समझना मुश्किल था, फिर भी उनकी मौजूदगी में बेचैनी हो रही थी। लीला ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। मां, ये आवाजें क्या हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। पास रहो मेरी बच्ची, मीरा ने अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, फुसफुसाहटें तेज होती गईं। अचानक मीरा को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसके सीने में भारीपन, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उसके दिल को खींच रहा हो। आवाजें स्पष्ट होती गईं और उसके डर से वे जानी पहचानी आवाजें लेने लगीं। मीरा, एक आवाज ने पुकारा, जो नरम लेकिन दुख से भरी हुई थी। यह उसके पति की आवाज थी। तुमने मुझे मरने क्यों दिया? तुम मुझे क्यों नहीं बचा सकी? मीरा ठिठक गई। उसकी सांसें गले में अटक रही थीं। वह पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक और आवाज भी शामिल हुई, कठोर और आरोप लगाने वाली। तुमने हमें मरने के लिए छोड़ दिया मीरा, उसने कहा। इस बार यह एक ग्रामीण की आवाज थी जिसे वह कभी जानती थी। एक आदमी जो बीमारी के कारण दम तोड़ चुका था। आवाजें बढ़ती गईं। उसके चारों ओर उनके दुख और गुस्से ने घेरा। तुम किसी को नहीं बचा सकती, उन्होंने कहा। तुम बहुत कमजोर हो। अर्जुन भी मर जाएगा जैसे दूसरे मरते हैं। मीरा अपने बेटे को कसकर पकड़कर घुटनों के बल गिर गई। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे क्योंकि उसके अपराध और भय का भार उसे कुचलने की धमकी दे रहा था। लीला उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। उसके छोटे छोटे हाथ उसकी मां के आंसू पोंछ रहे थे। मां, उनकी बातें मत सुनो, उसने कहा। वे असली नहीं हैं। तुम मजबूत हो। तुमने मुझे बचाया
और तुम अर्जुन को भी बचाओगी। अपनी बेटी के शब्दों ने मीरा के दिल में फिर से ताकत की एक झलक ला दी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आवाजों को रोकते हुए गहरी सांस ली। धीरे धीरे फुसफुसाहटें धीमी पड़ने लगीं और उनकी जगह एक गहन मौन ने ले ली। जब मीरा ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि बूढ़ा पक्षी आगे एक छोटी शाखा पर बैठा है। उसकी बुद्धिमान नजर उस पर टिकी हुई है। तुमने अपने अतीत की परछाइयों का सामना किया है, पक्षी ने कहा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बाकी है। क्या तुम तैयार हो? मीरा ने सिर हिलाया। उसके दिल में डर के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। मैं जो भी करना होगा करूंगी। जब वे जंगल से बाहर निकले तो मीरा और उसके बच्चे खुद को एक चौराहे पर पाते हैं। यहां रास्ता 3 दिशाओं में विभाजित हो गया, जिनमें से प्रत्येक एक अज्ञात गंतव्य की ओर जाता है। चौराहे के बीच में एक आकृति खड़ी थी जो बहते हुए वस्त्रों में लिपटी हुई थी। उनका चेहरा हुड से छिपा हुआ था। आकृति ने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, सबसे बड़ा उपहार पाने के लिए आपको सही रास्ता चुनना होगा। प्रत्येक रास्ता आपके दिल के एक हिस्से को परखेगा। आपका साहस, आपकी निस्वार्थता और आपका प्यार, इन तीनों पर चलकर ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मीरा का दिल और भी परीक्षणों के बारे में सोचकर डूब गया, लेकिन वह जानती थी कि पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। उसने पहला रास्ता चुना, जो उसे और उसके बच्चों को एक संकरी घाटी से ले गया, जहां दीवारें उन्हें घेरती हुई लग रही थीं। जैसे जैसे वे घाटी में और आगे बढ़े, उनके नीचे की जमीन हिलने लगी। ऊपर की चट्टानों से चट्टानें गिरने लगीं और संकरी दर्रे से एक गगन भेदी गर्जना गूंजने लगी। पिघले हुए लावा की एक विशाल नदी उनकी ओर बह रही थी, जिससे उनका भागने का रास्ता बंद हो गया। मीरा की सहज प्रवृत्ति उसे भागने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया। उसका दिमाग समाधान के लिए दौड़ रहा था। फिर उसने देखा, खाई को पार करता हुआ पत्थरों का एक संकरा पुल, सुरक्षा का एकमात्र रास्ता। मेरे करीब रहो, मीरा ने लीला से कहा। उसके डर के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। हम साथ साथ पार करेंगे। कदम दर कदम वे पुल पार करते गए। लावा की गर्मी उनकी एड़ियों को चाट रही थी। अर्जुन उसकी बाहों में कराह रहा था और लीला के छोटे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी मां की शॉल के किनारे को पकड़ रखा था। पुल पार करते समय पुल टूटने लगा। मीरा का दिल धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर उसने जल्दी से काम नहीं किया तो वे बच नहीं पाएंगे। बिना कुछ सोचे वह घुटनों के बल बैठ गई और लीला को अपने आगे धकेल दिया। चलो, उसने आग्रह किया, मैं तुम्हारे ठीक पीछे आऊंगी। लीला हिचकिचाई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मां, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम्हें छोड़ना ही होगा, मीरा ने दृढ़ता से कहा। बहादुर बनो मेरे बच्चे। लीला ने सिर हिलाया। उसके कदम दूसरी तरफ पहुंचते ही तेज हो गए। मीरा ने अर्जुन को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि पुल उनके पीछे से टूट रहा था। वे सुरक्षित रूप से कूद गए। जैसे ही आखिरी पत्थर नीचे लावा में गिर गया, सांस फूली हुई और हिलती हुई मीरा ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया। पहला परीक्षण खत्म हो गया था, लेकिन यात्रा पूरी नहीं हुई थी। दूसरा रास्ता उन्हें बर्फ से ढके एक विशाल मैदान में ले गया। कड़कड़ाती ठंड उनकी हड्डियों में समा गई थी और हवा जंगली जानवर की तरह चिल्ला रही थी। जब वे बर्फ में आगे बढ़ रहे थे, मीरा ने लोगों के एक छोटे समूह को एक साथ बैठे देखा। उनके चेहरे भूख से पीले और दुबले थे। उनमें से एक, लीला से ज्यादा उम्र का नहीं, एक छोटा लड़का उसके पास आया। कृपया मैडम, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। क्या आपके पास कुछ खाने के लिए बचा है? मीरा ने रोटी की छोटी थैली को देखा जो उसके पास थी। यह सब उनके पास बचा था और इसके बिना उसके बच्चे जीवित नहीं रह सकते थे। लेकिन फिर उसने लड़के की आंखों में हताशा देखी, जिस तरह से उसके कमजोर हाथ ठंड से कांप रहे थे। उसने अपने बच्चों के बारे में सोचा और कैसे वह चाहती कि अगर वे उसकी जगह होते तो कोई उनकी मदद करता। कांपते हाथों से मीरा ने अपनी थैली में हाथ डाला और लड़के को रोटी थमा दी। यह लो, उसने धीरे से कहा, यह तुम्हें शक्ति दे।
रोटी लेते समय लड़के की आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं। धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा जारी रखते गए, मीरा को अपने दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। हालांकि उसने जो कुछ भी था उसे दे दिया था, लेकिन उसे हल्का महसूस हुआ, जैसे कि कोई बोझ उतर गया हो। तीसरा और अंतिम रास्ता उन्हें एक बड़ी चट्टान के किनारे ले गया। नीचे समुद्र क्रोध से दहाड़ रहा था। उसकी लहरें दांतेदार चट्टानों से टकरा रही थीं। चट्टान के किनारे पर एक आकृति खड़ी थी जो काले कपड़े पहने हुए थी और उसके हाथ में एक सुनहरा प्याला था। सबसे बड़ा उपहार पाने के लिए तुम्हें सबसे बड़ा बलिदान देना होगा, आकृति ने मीरा की ओर प्याला बढ़ाते हुए कहा। अपना प्यार इस बर्तन में डालो और तुम अपने बेटे को बचा लोगी, लेकिन ये जान लो, एक बार जब तुम अपना प्यार दे दोगी तो तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगी। इस विचार से मीरा का दिल दहल गया। क्या वह अर्जुन के लिए सब कुछ छोड़ सकती थी, भले ही इसका मतलब उससे हमेशा के लिए अलग होना हो? जब उसने अपने बेटे को देखा तो उसके चेहरे पर आंसू बह निकले। उसका छोटा सा हाथ उसके हाथ को पकड़े हुए था। मैं तुमसे किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। कांपते हाथों से मीरा ने प्याला लिया और उसमें अपना प्यार उड़ेला। हवा में एक चमकीली रोशनी भर गई और प्याला सुनहरे रंग से चमक उठा। आकृति ने प्याला लिया और गायब हो गई। मीरा और उसके बच्चे चट्टान के किनारे पर अकेले खड़े रह गए। जैसे जैसे रोशनी फीकी पड़ती गई, मीरा को शांति का गहरा एहसास हुआ। उसने अपने डर का सामना किया, अपनी आसक्ति को त्याग दिया और निस्वार्थ भाव से दिया। उसने आखिरकार सबसे बड़े उपहार का अर्थ समझ लिया था। जैसे जैसे चमकीली रोशनी फीकी पड़ती गई, मीरा ने खुद को चट्टान के किनारे पर खड़ा पाया। उसका दिल भारी था, फिर भी अजीब तरह से शांत था। सुनहरा प्याला और रहस्यमयी आकृति गायब हो गई थी। केवल नीचे टूटती लहरों की आवाज रह गई थी। एक पल के लिए मीरा जम गई। उसके दिमाग में सवाल उमड़ रहे थे। क्या उसका बलिदान पर्याप्त था? क्या अर्जुन की जान बच जाएगी या उसका प्यार शून्य में गायब हो गया, कभी वापस नहीं आएगा? लीला ने अपनी शॉल खींची। उसकी चौड़ी आंखें डर से भरी हुई थीं। मां, अब क्या होगा? क्या अर्जुन ठीक हो जाएगा? मीरा घुटनों के बल बैठ गई और अपने दोनों बच्चों को कसकर गले लगा लिया। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे, उसने धीरे से कहा, लेकिन जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हवा हवा में फुसफुसा रही थी, जिसमें गहरी शांति का भाव था। फिर ऊपर से मीरा के कानों में एक जानी पहचानी फड़फड़ाहट की आवाज आई। उसने ऊपर देखा और देखा कि बूढ़ा भूरा पक्षी आकाश से शान से उतर रहा है। उसकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से झिलमिला रही थीं। तुमने अच्छा किया मीरा, पक्षी ने कहा। उसकी आवाज घंटी की तरह गूंज रही थी। तुमने अंतिम परीक्षा पास कर ली है और सबसे बड़ा उपहार दिया है, एक ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ, निडर और शुद्ध है। अर्जुन को कसकर पकड़ते ही मीरा की आंखें आंसुओं से भर गईं। लेकिन क्या वह जीवित रहेगा? क्या मैंने उसे बचाया? पक्षी ने अपना सिर झुकाया, मानो उसे देख रहा हो। तुम्हारी यात्रा कभी भी अपने बेटे के शरीर को बचाने के बारे में नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा को बचाने के बारे में थी, और अपनी आत्मा को भी। तुमने प्याले में जो प्यार डाला है, उसने तुम्हें जितना महसूस होता है उससे कहीं ज्यादा ठीक कर दिया है। उन शब्दों के साथ पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक सुनहरी रोशनी ने उन्हें घेर लिया। प्रकाश की गर्माहट मीरा के दिल में समा गई। उसके डर और संदेह को धो दिया। उसे लगा जैसे ब्रह्मांड ने उसे गोद में उठा लिया हो, उसका बोझ उतर गया हो और उसकी आत्मा में नयापन आ गया हो। जब प्रकाश फीका पड़ गया तो उसने अर्जुन की ओर देखा। उसका चेहरा, जो कभी पीला और दुबला था, अब जीवन शक्ति से चमक रहा था। उसकी सांस स्थिर थी और उसकी आंखें खुली हुई, स्पष्ट और उज्जवल थीं। मां, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज हफ्तों से ज्यादा मजबूत थी। मीरा राहत से रो पड़ी, अपने होंठ उसके माथे पर दबाते हुए। हां, मेरा बेटा, मैं यहां हूं,
गांव की ओर वापस लौटते परिवार की यात्रा में एक शांत आनंद की भावना थी। हालांकि मीरा का शरीर परीक्षणों से थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा वर्षों से अधिक हल्का महसूस कर रही थी। रास्ते में उसने अपने आसपास की दुनिया को अलग तरह से देखा। फूलों के जीवंत रंग, पत्तियों की कोमल सरसराहट और पक्षियों के गीत सभी अधिक जीवंत और जीवंत लग रहे थे। जब वे गांव में दाखिल हुए तो लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। अर्जुन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, जो अब अपने कदमों में ताकत के साथ अपनी मां के साथ चल रहा था। बड़े धनीराम ने आंखों में आंसू लिए उनके पास पहुंचे। तुम वापस आ गई हो, उसने कांपती आवाज में कहा, और तुम्हारा बेटा, वह ठीक लग रहा है। मीरा ने सिर हिलाया। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। सबसे बड़ा उपहार वह नहीं था जो मैंने पाया, बल्कि वह था जो मैंने दिया। यह वह प्रेम था जो मेरे भीतर था, एक ऐसा प्रेम जो बदले में कुछ नहीं मांगता। धनीराम मुस्कुराया। उसकी अभिव्यक्ति समझ से भरी हुई थी। तुमने सुखदम की आत्मा को बहाल कर दिया है मीरा। तुमने जो उपहार खोजा है वह वही खजाना है जिसे हमारे पूर्वजों ने कभी संजोया था। एक ऐसा प्रेम जो इतना शुद्ध है कि यह गहरे से गहरे घाव भी भर सकता है। उस रात मीरा की वापसी और अर्जुन के ठीक होने का जश्न मनाने के लिए गांव इकट्ठा हुआ। चौक में एक बड़ी आग जलाई गई और लोगों ने आशा और नवीनीकरण के गीत गाए। मीरा अपने बच्चों के साथ चुपचाप बैठी रही। उनका दिल भरा हुआ था, क्योंकि वह उन्हें दूसरे बच्चों के साथ हंसते और खेलते हुए देख रही थी। बूढ़ा पक्षी एक बार फिर दिखाई दिया, पास के एक पेड़ पर बैठा हुआ। मीरा उसके पास गई। उसके मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या परीक्षण कभी वास्तव में समाप्त होंगे? उसने पूछा। पक्षी की आंखें ज्ञान से चमक उठीं। जीवन अपने आप में परीक्षणों की एक श्रृंखला है मीरा, लेकिन जो हृदय भय, लालच और क्रोध से मुक्त है, वह उनका सामना शालीनता से कर सकता है। तुमने सबसे बड़ा सत्य सीखा है, बिना आसक्ति के प्रेम करना, बिना अपेक्षा के देना और बेदाग हृदय के साथ जीना। मीरा ने अपना सिर झुकाया। उसके हृदय में कृतज्ञता उमड़ रही थी। धन्यवाद बुद्धिमान, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, मुझे वह देखने में मदद करने के लिए जो मैं नहीं देख सकती थी। जैसे ही पक्षी ने उड़ने के लिए अपने पंख फैलाए, उसने उसे एक अंतिम संदेश दिया। सबसे बड़ा उपहार एक कार्य नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। इसे हमेशा अपने साथ रखें और आप दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में भी रोशनी लाएंगे। उस दिन से मीरा गांव में उम्मीद की किरण बन गई। उसकी कहानी ने दूसरों को अपने डर को दूर करने और निस्वार्थ प्रेम की शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। सुखद धाम की भूमि एक बार फिर से फलने फूलने लगी। इसके लोग मीरा द्वारा फिर से खोजे गए उपहार से एकजुट हो गए। और हालांकि मीरा की यात्रा दर्द और कठिनाई से भरी थी, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा उपहार देने में उसने कुछ और भी बड़ा पाया था। एक ऐसी शांति जिसे हिलाया नहीं जा सकता था, एक ऐसा प्यार जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, और एक अर्थपूर्ण जीवन। इस प्रकार मीरा और सबसे बड़े उपहार की कहानी समाप्त हो गई, लेकिन इसका संदेश जीवित रहा, पीढ़ियों के माध्यम से फुसफुसाया गया, जिसने इसे सुनने वालों को याद दिलाया कि सबसे सच्चे खजाने हमारे आसपास की दुनिया में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि उन दिलों में पाए जाते हैं जिन्हें हम खोलना चाहते हैं।